जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 को वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर बार बार प्रश्न आते हैं। उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें इस टॉपिक पर प्रश्न जरूर आता है सिद्ध करने वाले से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम लोग उल्टा मान लेते हैं। जैसे दिया है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माना थोड़ा इसमें लिखा नहीं रहा अच्छे से, आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं इसमें। माना कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे क्योंकि अपरिमेय दिया है सिद्ध करने के लिए। यहाँ लिख लेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आप मान लेंगे और यहाँ से इसको लिख लेंगे। परिमेय संख्या किस तरह से लिखी जाती है? P/Q के रूप में। अब P/Q की जगह पर A/B भी लिख सकते हैं और बराबर में लिख लेंगे कड़ी में 2 और यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे जहाँ P और Q, P एंड Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इस तरह से आप लिख लेंगे पूर्णांक है और यहाँ से लिख लेंगे Q लिख लेंगे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से आप लिख लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पक्षों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। इस तरह से आप लिख लेंगे और इसके आगे जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर में जब कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ से के बाद। अब यहाँ के बाद जब लिखेंगे तो ये लिख लेंगे P² बटे में Q और एक Q को जो है वो इधर भेज देंगे 2 गुणे Q में। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये दिया है पूर्णांक के रूप में और ये जो दिया है ये दिया है भिन्न के रूप में। और भिन्न बराबर पूर्णांक कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। भिन्न इक्वल टू पूर्णांक, यहाँ से लिख लेंगे पूर्णांक, ये हो जाएगा पूर्णांक। यानी जो भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यह असंभव है, असंभव है। और हमने माना था कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास है। यहाँ से लिख लेंगे हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी कि हमारी कल्पना जो है वह गलत है। और यहाँ से लिख लेंगे अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिख लेंगे और यहीं पर आप लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर इति सिद्धम लिख देंगे तो भी हो जाएगा प्रूव्ड। यानी कि आपने प्रूव्ड कर दिया कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है कड़ी में 3। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस जहाँ पर आप 2 लिख रहे थे वहाँ पर कड़ी में 3 लिख लेंगे। चलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसी तरह समझा दे रहे हैं इसमें। यहाँ से लिख लेंगे आप लोग माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से मान लेंगे।
और यहाँ से लिख लेंगे P/Q बराबर में लिखेंगे कड़ी में 3। अब यहाँ से लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप एग्जाम में पूरा कंप्लीट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो नंबर थोड़ा कट जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे आप यहाँ पर भी, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जैसा कि हमने पहले सवाल में लिख दिया था, उसी तरह से आप इसमें भी लिख लेंगे। और यहाँ से इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² अपान हो जाएगा Q², और यहाँ से हो जाएगा 3। अब यहाँ से P को स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ से Q लिख लेंगे 3 गुणे Q। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा पूर्णांक, और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भिन्न, जो कि पॉसिबल नहीं है, भिन्न हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पूर्णांक, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे असंभव। यहाँ से लिख लेंगे यह असंभव है, और यहाँ से लिख लेंगे यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, यहाँ से लिख लेंगे। और लास्ट में जाकर लिख देंगे अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप लिख लेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। जैसा कि एक क्वेश्चन और दिया है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा या फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह कड़ी में 7 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी आता है कड़ी में इस तरह के सवाल, इनको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह के सवाल ज़रूर आते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं किस तरह का आता है। इस तरह से भी सवाल ज़रूर आता है। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यदि HCF बराबर इतना दिया है और LCM आपको ज्ञात करना है, और ये जो 2 हैं वो संख्याएँ दी हुई है, यानी कि इस संख्या का और इस संख्या का जो HCF है वो इतना है, और आपको LCM ज्ञात करना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ से लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF और गुणे में होता है LCM। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। और यहाँ से दो संख्याएं यहाँ से देखेंगे तो दी हुई है 306 और 657। ये दो संख्याएं आपको दी हुई है 306 और दूसरा दिया है 657। तो आपको HCF दे दिया है, HCF दे दिया है यहाँ से आपको 9, और LCM आपको ज्ञात करना है LCM। अब इसको क्या करेंगे आप, इस गुणा में है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 306 और गुणे में लिख लेंगे 657 और बटे में लिख लेंगे 6, और सॉरी यहाँ पर 9 है तो इसको 9 लिख लेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ से लिख लेंगे LCM। अब इनको आपस में काट लेंगे। इसको जब यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा 9 से, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 और ये हो जाएगा 9 चौको 36, ये 34 बार में कट जाएगा। और इस 34 का गुणा जब इसमें कर लेंगे तो ये जो है आपका LCM आ जाएगा, और यहाँ से आप LCM को निकाल लेंगे, यहाँ से आप खुद कर लेंगे, या तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको शॉर्ट में समझाना है बस टॉपिक को। तो यहाँ से इसको कर लेंगे, और यहाँ से देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें, इसको देख लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है आपको, यहाँ से देखेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दिया है HCF दिया है 27 और दो संख्याओं का योग जो दिया है वो दे दिया है 216, और पूछ रहा है यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि वह संख्याएं, माना संख्याएं, यहाँ से लिख लेंगे माना संख्याएं। यहाँ पर जो HCF दिया है उसी को संख्या मान लेंगे। यहाँ पर दिया है 27
यहाँ से मान लेंगे एक संख्या है 27x और दूसरी संख्या को मान लेंगे, दूसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी 27y। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो उनका योग 216 है, यानी कि 27x प्लस 27y बराबर में दिया है 216। अब यहाँ से 27 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में y और ये जो है 27 पर हो जाएगा 216। अब इसको क्या करेंगे, ये लिख लेंगे x प्लस में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 216 और जो 27 यहाँ पर गुणे में था यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ से कटेगा 8 बार में, इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसको 8 बार में काट लेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से देखेंगे वो दोनों संख्याएं पूछ रही हैं, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे, तो ये बनेगा 5 और गुणे में 3, यानी 5 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, और दोनों का जब योग करेंगे तो 5 और प्लस 3 8 जो है वो आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों संख्याओं को ले लेंगे और इनको 27 में गुणा कर देंगे, एक 5 और एक 3, यानी कि अगर 5 का गुणा 27 में करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और अगर 5 का गुणा 27 में कर देंगे, 3 का गुणा जब 27 में कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों सवालों को हमने देख लिया है, यहाँ से जो 2 सवाल दिए थे इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया है। बस आपको थोड़े कैलकुलेशन करनी है, उसको आप कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ से दे दिया है, यहाँ से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। इसको आप HW में लिख लीजिएगा और इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम कर दे रहे हैं, दिया है यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF ज्ञात कीजिए इसका। यहाँ से इसको किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों संख्याओं में देखेंगे 867 और दिया है 255। तो 8 चूँकि 867 जो है 867 है ग्रेटर देन 255, यानी कि 867 255 से जो है वह बड़ा है। तो यहाँ से इसलिए क्या करेंगे आप 867 को 255 से भाग देंगे, 255 से आप इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ से ध्यान से सुनते जाइएगा इसमें क्या होता है। जब इसमें 255 से यहाँ से जब भाग देंगे, हम आपको भाग देकर दिखा रहे हैं, अगले पेज पर आपको भाग देकर दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से 867 लिख लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे 255। जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ से ये जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 765, और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 102। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे एक सूत्र होता है भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं A इजकल टू BQ प्लस R। अब इसमें देखेंगे A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये इसको आप बोल लेंगे Q, यहाँ से इसको कर लेंगे Q, और ये जो हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा आपका R, और ये हो जाएगा आपका B, और ये बचा जो है आपका हो जाएगा A, इसको आप कह देंगे A। और यहाँ से इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। आप क्वेश्चन में अगर जाएगा एग्जाम में तो यहीं से डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसके नीचे से लिख लेंगे। हम जो लिखने जा रहे हैं अब इसके नीचे से आप इसको लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 867, यहाँ से लिख लेंगे 867 बराबर 255 गुणे
3 प्लस में लिख लेंगे 102 और यहाँ से लिखेंगे चूँकि 102 नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते रहेंगे। अब आगे किस तरह से भाग देना है उसको देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस संख्या को जो दिया है ये 102 दिया है, इसको अब इसमें भाग देंगे, यानी कि इसको अब इसमें भाग देंगे इस तरह से। यहाँ से हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, आप इस तरह से भाग कर लेंगे। 255 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ से 102 से भाग दे देंगे। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये भाग देंगे तो ये आएगा 255 बराबर में हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस का हो जाएगा 51। अब यहाँ से चूँकि देखेंगे तो 51 भी जो है, चूँकि 51 नॉट इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, 51 में जो है अब आपको 102 और 51 में भाग देना है, 102 और 51। अब इसमें जब भाग देंगे 102 में 51 से, तो ये पूरा जो है 102 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 51 गुणे 2 और प्लस में हो जाएगा 0, यानी कि शेषफल जो है आपको 0 आ चुका है। आपको तब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए, तब तक आपको भाग करते रहना है। अब यहाँ से देखेंगे तो शेषफल जो है 0 आ चुका है और आपका जो लास्ट भाजक होता है, ये जो लास्ट जिससे आप भाग देते हैं उसी को आप कह देते हैं HCF, यानी कि HCF जो है इसका हो जाएगा आपका 51। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम आपको दिखा दे रहे हैं जो लास्ट में है एक टिप्स जो है वो क्या है। तेज़ी के दौरान टिप्स जो है 1 मिनट में आपको किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों का, इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको जो रिवीजन है वो बहुत जल्द से हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन आप बहुत जल्द से जल्द कर लेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर फिर किस चैप्टर पर चाहिए उसको कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।